एक मित्र पूछते हैं, प्रामाणिक प्यास तो साधक के मन में है ही, लेकिन शायद वो जिज्ञासा के तल पर ठहरी हुई है। उसमें तीव्रता लाने के लिए, मुमुक्षा के स्तर पर लाने के लिए प्रयत्नशील हूं। इसी खोज में आपके संपर्क में आया हूं। गहरी आशा और दृढ़ संकल्प का भाव मन में है। आपसे दिशा निर्देश की अपेक्षा है। इस बात का बोध हो जाना कि जो प्रामाणिक प्यास है जिज्ञासा के तल पर अटक गई है, तुम्हें मुमुक्षा के तल पर ले जाने में सहायक हो जाती है। जैसे ही तुम्हें किसी भी तथ्य का बोध होता है, तुम उस तथ्य से बाहर हो जाते हो। जैसे ही तुम्हें अपनी बेहोशी का बोध होता है, वैसे ही तुम उससे बाहर हो जाते हो। जैसे ही तुम्हें अपने दुख का बोध होता है, तुम दुख से बाहर हो जाते हो। ये अच्छा ही है कि जिज्ञासा के स्तर पर अटकी हुई प्रामाणिक प्यास का बोध उत्पन्न हुआ है। इस बोध के साथ एक छलांग लगेगी और वो प्रामाणिक प्यास, वो मुमुक्षा जन्म ले लेगी। अगले सूत्रों के लिए वो चर्चा करते हैं कि गहन आशा और दृढ़ संकल्प भी है, सुंदर है, यह होना अनिवार्य है। हम उनकी चर्चा आगे करेंगे कि इन सूत्रों में गहरी आशा और दृढ़ संकल्प में और गहराई से कैसे प्रवेश करें। पृष्ठभूमि में तुम्हारे ये होने ही चाहिए। पृष्ठभूमि में अगर आशा और संकल्प नहीं है तो तुम इस प्रामाणिक प्यास की बात से दूर जा सकते हो। आशा इस बात की कि रूपांतरण होता है, हो सकता है। अगर तुम्हें इस बात में भरोसा ही नहीं कि रूपांतरण हो सकता है, तो प्यास कैसे जन्म लेगी? और अगर वो जन्म लेगी भी तो जन्म लेते ही मर जाएगी। तुम्हें अनंत पथ के उन मित्रों की ओर देखना है जो इस रूपांतरण से गुजर चुके हैं। यह एक गहरी आशा से भर देता है। अनंत पथ पर कुछ मित्र चल चुके हैं, वो पहुंचे हैं, वो उपलब्ध हुए हैं। यह बात तुम्हें आशा भी देती है और तुम्हें संकल्प भी देती है। नदी सागर की ओर जाती है, वो अपना पथ स्वयं गढ़ती है। वो अपने अंदर की ऊर्जा से, अपने भीतर की बेचैनी से, अपने भीतर के प्रवाह, अपने भीतर की तड़प से अपना पथ स्वयं गढ़ती है। और कहीं उसके प्राणों में सोया हुआ आशा का ये भाव भी होता है कि सागर है कहीं। आशा का ये भाव उसे खींच लेता है। चलते जाने का संकल्प साथ में उत्पन्न होता है। अगर तुम्हारी आशा छीन हो जाए तो तुम्हारा संकल्प भी छीन हो जाएगा और प्यास का जो धरातल है वो निर्मित तो होगा, लेकिन धीरे धीरे अपनी स्पष्टता खो देगा। बहुत बार कई मित्रों के भीतर प्रामाणिक प्यास उत्पन्न हो जाती है, लेकिन चूंकि वो अपने आसपास ऐसे मित्रों को नहीं पाते हैं जिनके भीतर रूपांतरण घटा हो और उस रूपांतरण की झलक उन्हें मिली हो, तब धीरे धीरे उनकी प्यास कुंठित हो जाती है। और कई बार अगर बहुत गहरी प्यास हो तो व्यक्ति को विक्षिप्त भी कर सकती है, अगर उसे आशा का द्वार न मिले। न जाने कितने दार्शनिक और चिंतक जिन्हें अपने सामान्य जीवन की व्यर्थता का बोध हुआ, जो गहरे चिंतन में प्रवेश किए, जिनके भीतर प्रश्न पैदा हुए, गहरे प्रश्न पैदा हुए, लेकिन उन्हें किसी जागे हुए संबुद्ध मित्र का दर्शन नहीं हो सका। और उनके भीतर जाग चुकी बेचैनी, जैसा कि अभी एक मित्र ने पूछा था कि पीछे लौटने का मार्ग उन्हें नहीं पता, तो वैसे ही उन्हें भी पीछे लौटने की कोई बात दिखाई नहीं देती, कोई मार्ग ही नहीं दिखता, और बेचैनी इतनी गहरी होती है कि उन्हें विक्षिप्त कर देती है। आंतरिक रूपांतरण इसलिए ही पूरी तरह से एक विज्ञान है। जिन 9 सूत्रों की बात हम धीरे धीरे कर रहे हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उन पूरे के पूरे 9 सूत्रों का इकट्ठा होना अनिवार्य है। हम एक एक कदम चल रहे हैं।
एक एक बात को गहराई से समझते हुए, स्पष्ट करते हुए चल रहे हैं। सारे सूत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस बात को ख्याल में रखेंगे। कोई सूत्र, कोई भी स्टेप, कोई भी सोपान एक दूसरे से अलग नहीं है। यही इन रूपांतरण के 9 सूत्रों की वैज्ञानिकता है। और जैसे ही कोई भी मित्र अपने भीतर उन सारे 9 द्वारों को खोलता हुआ अनुभव करता है, उन 9 सोपानों को स्पष्ट होता हुआ अनुभव करता है, रूपांतरण की गति तीव्र हो जाती है। और वो प्रक्रिया जब आरंभ हो जाती है, फिर वो कभी पीछे नहीं जाती। रूपांतरण अगर एक बार आरंभ हो गया तो वो अपने अंत तक पहुंचता ही है। तुम रूपांतरित होकर ही रहते हो। अगर तुम द्वार में प्रवेश नहीं किए हो, तभी तक तुम बचे रहते हो। अगर तुम द्वार में प्रवेश कर गए तो फिर तुम आगे खींच लिए जाते हो। धीरे धीरे हम इन सूत्रों में आगे और गहरे जाएंगे।